हमारे सिनेमा में सबसे बड़ी बात क्या है कि आज सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ होनी चाहिए। हमारा कोई मसाला सिनेमा नहीं होता है, रियलिस्टिक सिनेमा होता है। तो फिर और ये पीरियड ड्रामा है, तो उसमें भी एक फैक्ट है कि लोगों को अभी तक जो हमारे आज की जनरेशन है उसको ये पता है कि गांधी जी को का जो ये हो गया, नाथूराम गोडसे ने बापू को मारा, ठीक है, यहाँ तक पता है। मगर उसके बहुत सारे पहलू हैं, सिक्के के एक पहलू नहीं होते, दो होते हैं। तो हमने उसमें ये दिखाया कि कुछ और भी फैक्ट्स थे जिसको स्टडी किया, रिसर्च वर्क किया, उससे ये पता चले कि भाई हम पब्लिक को उनके सामने वो फैक्ट लाना चाहते थे। और ये फिल्म देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है और क्या है जो मैं लाना चाहता था एज ए मेकर, जो मुझे दिखाना था और जो है हिस्ट्री में। ये भी नहीं कि कोई मैंने कोई फिक्शन बनाया है, जो हिस्ट्री में है, बुक्स है, जो भी रेफरेंसेस है उसे लेके ये सिनेमा बना है। और ये एक डिफरेंट सिनेमा है और मुझे लगता है कि सबको पसंद आएगा। हमारी मेहनत कैसी है वो दिखेगी। गांधी जी की जो एक्सेप्टेंस है, उस साइड ऑफ पॉइंट जो आप दिखा रहे हैं, आपको लगता है उससे कुछ स्टर अप होगा, कुछ कंट्रोवर्सी होगी, पीपल वुड एक्सेप्ट इट और नॉट एक्सेप्ट इट? आर यू ओपन टू दैट चैलेंज? मुझे जैसा लगता है कि नाथूराम गोडसे के लिए ऑफ कोर्स ही इज ए मर्डर, और उसने गलत किया, वो जुर्म है, वो अपराध है जिसकी उसे सज़ा मिली, मैं मानता हूँ। मगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि नाथूराम गोडसे ने ये अपराध क्यों किया, इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या मजबूरी ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से किया। तो वो सब फैक्ट्स ये फिल्म में पॉइंट ऑफ व्यू है नाथूराम गोडसे का, तो उसको हमने ज़्यादा दिखाया है कि इसमें क्या चीज़ है। और गोडसे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सिनेमा है। आगे पूरा ओपन नहीं कर सकता, पिक्चर देखने के बाद ही आपको पता चलेगा क्या है। सर, हाल ही में फिल्म आई थी डॉक्टर सुंदर जी की कहानी पे, ऐसी कुछ कहानी? कौन सी फिल्म? गांधी वर्सेस गोडसे। नहीं, मेरी कहानी किसी से कॉपी नहीं है, वो ऐसा नहीं है। बट सर सब्जेक्ट कंट्रोवर्शियल है, डिड यू एक्सपेक्टेड कि ऑफ कोर्स सेकंड थॉट्स थे कि ऐसे कुछ जहन में था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए? व्हाट वाज नहीं, कंट्रोवर्शियल है ये डर। मैंने जिहाद फिल्म बनाई थी तो थोड़ी मैंने ये सोचा जिहाद वर्ड से इम्पा में जब मैं टाइटल लेने गया था लोग डर रहे थे जिहाद क्यों बना रहे, बनाई ना। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है? ऐसे थोड़ी आप फैक्ट बनाओ ना, फैक्ट दो ना। सिनेमा इंटरेस्टेड सिनेमा बनता है, रियल बनता है, फैक्ट बनता है, तो उसका डर नहीं है। बट आप कोई भी तथ्य रखो तो विथ प्रूफ रखो, अगर सच्चाई नहीं है तो गलत हो जाएगा ना, तब कंट्रोवर्सी बनेगी। किसका पॉइंट ऑफ व्यू? गोडसे का पॉइंट ऑफ व्यू, गांधी जी का व्यू? ऑफ कोर्स गोडसे का पॉइंट ऑफ व्यू। कास्टिंग की बात की जाए, अलग कास्टिंग करने की कौन डायरेक्टर शुड बी अदर आल्सो, तो क्या कॉन्शियस डिसीजन आपका? इसमें कोई एक्टर जो वेल नोन है, जिनका फेस आप जानते हो, अगर उनको रखते तो मज़ा नहीं आता ना। तो हमने थिएटर के आर्टिस्ट ज़्यादा रखे। थिएटर एक्टर्स होंगे तो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, ऐसा लगेगा हाँ ये वो कैरेक्टर है, और उसका ख्याल रखा हमने कास्टिंग में। जब फिल्म बनती है अपना एक फेवरेट पार्ट रहता है, एवरी क्रिएटर, एवरी डायरेक्टर हैज दैट वन फेवरेट पोर्शन दैट दे रियली थिंक इज अ हाईलाइट ऑफ द फिल्म। फिल्म अब जब भी आ रही है, जब तक आपकी आवाज़ सब तक पहुँचेगी, आई एम श्योर द फिल्म आल्सो वुड बी आउट। व्हाट वुड यू लाइक टू से? नहीं, आपने क्या बोला मैं तुमने? आपसे पूछूँ कि जो पूरी फिल्म में आपका कोई फेवरेट पोर्शन विच वन शुड लुक फॉर? मुझे फेवरेट पोर्शन ये जब गोडसे को फांसी लगती है उससे पहले जो जेलर आता है और वहाँ पे जो वो पूछता है और वो एक चिट्ठी लिखता है जो कि प्रूफ है, जो गोडसे गांधी वध एक बुक है उसको रेफरेंस पे। तो वो जो एक इमोशनल एक एंगल है कि मुझे जो पैसे मिलेंगे वो ऐसे कर देना, ये दान कर देना, वो पॉइंट बहुत बड़ा है जिसे हम मतलब हम जिसको खोलना नहीं चाहते, तो उसे मैंने ज़रा इमोशनली खोला है। अब वो मुझे अच्छा लगा, पिक्चराइज करने पे मुझे लगा ना जिसको हर का एंगल रखना चाहिए, तो उसे उसकी मैंने कोशिश की। सेंसिटिव सब्जेक्ट है, रिसर्च में कितना समय लगा? वाज देयर एनीथिंग स्पेशल दैट यू फाउंड आउट व्हिच पीपल रियली डोंट नो अबाउट, से ऑल अबाउट? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा गोडसे का मतलब एक खूनी यही है ना। नहीं, और भी चीज़ है, उसके भी कुछ थॉट थे गोडसे के जिसको हमने दिखाना चाहा है, और तो उस पहलू को रखा है। गोडसे आतंकवादी नहीं था, ये मैं कहना चाहता हूँ, करेक्ट ना, आतंकवादी तो नहीं था ना, तो बस वो दिखाना चाहता हूँ। उस पहलू पे आप सिनेमा देखिए, बहुत मज़ा आएगा जी। रिसर्च का पीरियड रहा सब्जेक्ट को लेकर, उसमें कितना समय लगा? काफ़ी समय लगा। मैंने अपने प्रोड्यूसर सरोगी साहब जो हमारे लीगल एडवाइज़र भी हैं
और उनको और राहुल शर्मा जी को, इन लोगों को कहा कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करना 10-15 दिन। तो ये लोग सोचते थे ये कर क्या रहा है, ऑफिस भी नहीं जाता था मैं घर में ही रहता था। तो हमारे तो साथ में हमारे एसोसिएट डायरेक्टर प्रीति राव, हम लोग दोनों बैठ के इस सब्जेक्ट पे, आदेश के अर्जुन जो राइटर हैं इसके, हम लोग बैठते थे और हमने सोचा कोई कमी नहीं छोड़ना है। तो वो पूरा टीम वर्क था, एक हमारा नहीं था, हमारी पूरी टीम ने हमारा साथ दिया और एक अच्छा सिनेमा बन गया। एक लीगल सपोर्ट लेके आपने ये फिल्म बनाई, उसका कुछ खास रीजन? हाँ, क्योंकि आजकल क्या हो जाता है 2 मिनट में कोई भी किसी पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, सिर्फ बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। तो एक मेकर सिनेमा क्या बनाएगा, उसको तो डर रहता है कुछ भी अगर एक भी चीज़ बोल दिया तो वो गुडी गुडी सिनेमा बनेगा, झूठा सिनेमा बनेगा। इनकी भी तारीफ कर दो, उनकी भी तारीफ कर दो, सब लपेटा लपेटी वाला काम, वो होता नहीं है हमारे से। इसलिए सिनेमा 2-3 साल में एक ही आता है हमारा। तो थोड़ा खुल के और फैक्ट बताओ, खुल के, मतलब ये नहीं कि गलत किसी के लिए हमने बोला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर फैक्ट तो बताओ। आज की जनरेशन को पता तो चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है। टाइटल से किसने सोचा कि ये टाइटल रखा जाए, क्या आपका ही ये Of course, हमने ही कंसीव सोचा। था पूरा, मतलब स्पेशली आपने सोचा ऐसा? अच्छा, फिल्म को लेके क्या एक्सपेक्टेशन? फिल्म मेरे ख्याल से आज के दौर में जिस तरह सब सिनेमा आ रहा है, मारधाड़ से भरपूर साउथ स्टाइल का सिनेमा आ रहा है और VFX का कमाल है बहुत सारा, तो यहाँ पे कोई VFX नहीं मिलेगा आपको, रियल मिलेगा और रॉ मिलेगा। ये एक फ़र्क आपको दिखेगा, तो थोड़ा टेस्ट तो चेंज में होगा ना। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके कास्ट के कैरेक्टर्स फिल्म प्लेइंग गोड से और चलिए सर जी, क्या कुछ कहेंगे सर आप? film is due for release now and we are here for a special screening interaction with the media. What do you have to say? How excited are you? Well, everyone of us are very much excited. खुशी हो रही है हमें। तो शूट करने के टाइम से हमें बहुत एक्साइटमेंट था कि ये दिन जब आएगा, जब ये दर्शकों के सामने हम अपनी मेहनत पहुँचाएंगे, तो उसका रिसेप्शन और उसके ऊपर लोगों का जो फीडबैक मिलेगा, तब जाके हमारी मेहनत रंग लाएगी। इसी सोच से अभी आज ये दिन आया है, तो वी आर वेरी मच हैप्पी। यस, With approach किया आपने क्या thoughts किए? Obviously, ऐसे negative shade हम audience जानते हैं, what were your thoughts? आई नो दैट ये सवाल कई बार आ सकता है, बट एज एन एक्टर जब इस रोल के लिए मुझे अप्रोच किया गया और मेरे हैदर भाई से मुलाकात हुई, तब इस फिल्म के बारे में जो मुझे उन्होंने निर्देशन दिया और एज एन एक्टर जो मैंने सोचा कि इसमें मेरे लिए क्या मायने हैं, इस रोल को एज एन एक्टर मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ये सोचकर मैंने इस रोल को अप्रोच किया। सो उस तरह का कोई फियर ऐसे दिमाग में नहीं था कि मैं ये कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर कर रहा हूँ या इसका क्या परिणाम हो सकता है। पर एक कलाकार के तौर पर मुझे अपने आप को चेक करने का मौका मिल रहा है, यही मेरी सोच है। Challenging रहा as an actor to play this character, intense scenes really, I'm sure, assuming so. वेल वैसे देखा जाए तो प्रेशर या स्ट्रेस ऐसा कुछ था नहीं। जैसे कि हमने शूट किया, बहुत ही प्लानिंग के साथ शूट हो रहा था और मुझे भी रीजनेबली 2 हफ्ते का टाइम मिला था जब हम शूट पर जा रहे थे उस वक्त। सो आई हैड माई ओन टाइम टू थिंक अबाउट दी डिटेल्स एंड नॉनसेंस ऑफ द कैरेक्टर। और मेरे लिए सिर्फ सेट पर जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी यही थी कि मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अपनी तरफ से देखूँ। सर से क्या ब्रीफ था आपको, व्हाइल पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर, उनके क्या माइंड प्रोसेस, क्या थॉट प्रोसेस था और आप उसको कैसे देख रहे हैं? सी हमारा तो ये माइंडसेट था कि वी आर नॉट पोर्ट्रेइंग दिस कैरेक्टर एज अ हीरो। देयर इज़ नो हीरोइज्म फॉर दिस कैरेक्टर। हमारे दिमाग में सिर्फ ये था कि जो इतिहास के पन्ने से एक कैरेक्टर हमने जो लिया है, जिसके बिना एक इतिहास का पन्ना अधूरा है अपने भारत के इतिहास में। तो उस कैरेक्टर का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बहुत सारे लोगों को पता है, इस मीडियम से भी हम लोग पहुंचा पाए, वही हमारा इसमें माइंडसेट था। और कैरेक्टर को लेकर जो ब्रीफ था, सर का यही कहना था कि हम लोग जितना नेचुरल रहें, जितना रियलिस्टिक रहें, उतना ज़्यादा ये इम्पैक्टफुल रहे। सो हमारी कोशिश यही थी। Character driven था, but knowing the character of Basuram Godse, a lot of thoughts
उस चीज़ को लेके आपका प्रेपरेशन कैसे था? सी मेरा प्रिपरेशन भी ऐसे था, मेरे दिमाग में यही था कि आई डोंट वांट टू हैव एनी हीरोइज्म काइंड ऑफ एलिमेंट फॉर दिस कैरेक्टर, क्योंकि जो मैंने पढ़ा इसके बारे में जो प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे ये समझ में आया कि पर्टिकुलरली जो एरा हमने इसमें दिखाया है पोस्ट गांधी जी असैसिनेशन, उसी के बाद दुनिया को पता चला इस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा, उनका पास्ट लोगों को पता है। और जहाँ तक उनके ट्रायल के दरमियान लोगों ने उनको समझा है, जजेस ने हो या ऑडियंस ने हो, जो कोर्ट में लोग मौजूद थे, और जो खुद नथुराम कहते थे कि ही वॉज इन द काइंड ऑफ स्टेट ऑफ जीवित समाधि, एक मेडिटेटिव स्टेट में चले गए थे इस वक्त के बाद। तो मेरे लिए वो एक अंडरलाइन थॉट था कि ही इज़ नॉट ओवर द टॉप ओवर दिस ट्रायल पीरियड एंड ही विल बी जस्ट कैरिंग अवे विथ हिज बेसिक इमोशन कि मैंने जो किया है वो एक्सेप्ट किया है। तो वो थॉट अगर मैंने रेक्टिव करने की कोशिश की है तो आई होप सो इट माइट हैव मेड सम इम्पैक्ट। बट वेदर एनी प्लान सर कि सिनेमाज में रिलीज करने का ऐसा कुछ था कि OTT वाज द ओनली चॉइस? मैं बताता हूँ OTT के बारे में डिटेल। उससे पहले एक शब्द समीर के लिए ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान था जब कास्ट मैंने समीर को कर लिया। मैंने कहा कि इस फ्रॉम थिएटर, जैसे हम भी थिएटर के, मुझे लगा इतने लंबे लंबे संवाद बोलना ठीक है, कोई भी रट के बोल लेगा, तो फील भी चाहिए, कैसे होगा। बार बार जब आता था वो उसको लेके आ जाओ घर पे, हाँ समीर तुम्हारे डायलॉग तो याद है ना, मैं ये वर्ड पूछता था, डायलॉग पूरे कर लिए ना, क्योंकि आजकल क्या है कि एक्टर तो कोई भी बन जाता, कैमरे के सामने डायलॉग तो बोलना है, मतलब वी आर फ्रॉम थिएटर, तो हमको वो चीज़ रहता है। आप बिलीव करेंगे, अभी ये परफॉर्मेंस आप देखिए और आप सोचते रह जाएंगे, इंडस्ट्री में रेयर एक्टर्स होते हैं जो इतने लंबे संवाद विद द गुड परफॉर्मेंस, ये इस फिल्म की खासियत है जो बड़े बड़े एक्टर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक प्लस पॉइंट है जो मैं समीर के लिए आप लोगों को कहना चाहूँगा। और आई एम वेरी लकी कि मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट मिल गया, तभी ये फिल्म इस लेवल पे हम पहुँचा पाए। अगर थोड़ा भी वीक एक्टर मिलता, मैं इस लेवल पे मतलब फिल्म नहीं दे पाता जो अभी आप देखने जा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा था OTT का ना, ये थिएटर में आपने कहा ना, जैसे थिएटर का क्या है, एक बड़ा सेटअप हो जाता है। थिएटर में आप पिक्चर देखने जाते हो तो कोई स्टार कास्ट होगी तो जाएंगे, है ना, बड़ा रिस्क हो जाता है। पिक्चर देखनी तो अच्छी पिक्चर होगी, OTT पे भी लोग देखेंगे, और जब ZEE5 पे हमारी पिक्चर आ ही रही तो लोग देखेंगे, उसके प्रमोट करेंगे। अच्छा सिनेमा ढूंढ के लोग देख लेते हैं कहीं पे भी हो, तो उसकी हम लोगों को ये नहीं कि थिएटर में ही आना चाहिए, ये सिनेमा लोग पसंद करेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह। एक लास्ट में एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपको स्टेज आर्टिस्ट है आप, और फिर इस तरह कंटेंट का अच्छा कंटेंट मिलता है, तो कितना और अपने आप अंदर से एनर्जी आती है कि हाँ ये तो प्ले करने में मज़ा आने वाला है, ये नई तरह का काम है जो मैं करता है, ऐसा कुछ कॉन्फिडेंट अपने आप आ गया जो कंटेंट आपने देखा उसमें? सिर्फ मेरे लिए ही नहीं हो सकता, हर किसी एक्टर के लिए हो सकता है कि अगर ऐसा कोई किरदार निभाने को मिले तो एक सेल्फिश थॉट आ ही जाता है कि यस, ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो क्यों छोड़े, क्योंकि इस तरह का जो चैलेंजिंग किरदार है वो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी रहती है, और इससे आगे और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दरवाज़ा खुलने की गुंजाइश रहती है, तो वही चीज़ है। मैं मुझे एक फिल्म में एक जज का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपके फिल्म के जज हैं यहाँ पे। जज साहब आ गए हमारे फिल्म पे, प्लीज नागेश जी वेलकम। देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इनके लिए शब्द कि सिनेमा में अगर आप लोगों को सिनेमा को गुड लक चाहिए तो भाई कोई अच्छा किरदार नागेश जी को जरूर देना चाहिए। देखिए इनको हमने, और आई थिंक फर्स्ट टाइम ये वर्क टुगेदर, हमने जितने सिनेमा में कहीं नागेश जी हम लोग वी आर गुड फ्रेंड, साथ में ही काम किए, मगर ये मौका मिला एंड ही इज़ प्लेइंग ए जज कैरेक्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है थ्रू आउट इस फिल्म में। तो अब सर मेरा एक्सपीरियंस के बारे में इतना बताना चाहता हूँ, मेरे सामने तीनों जो मैं मेरी आवाज़ दब रही है, बोल नहीं पा रही हूँ, सामने इतना प्रभाव है। अरे टीनू जी आइए तो प्लीज। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो सर होगी कि आदेश आया सर आप पे, वो तो सबसे बड़ी बात है। सेकेंडली हैदर भाई के साथ काम करने का मौका मिला, एक तो मौका मिला उस मौके के साथ में हैदर भाई का जो टैलेंट देखा, जो डायरेक्टर देखा है, इनको एक्टर एज एक्टर तो बहुत सारी बात देख चुका था मैं, लेकिन एज ए डायरेक्टर इनका देखा, इनका जो टैलेंट जो था, हाउ टू क्रिएट द पर्सन एक्ट इन ए पर्टिकुलर मूवी और कंटेंट, ये बहुत अच्छी बात रही। थर्डली सबसे बड़ी बेहतरीन चीज़ जो मुझे इम्प्रेस किया इस फिल्म में, सबसे बड़ा कि समीर जी का डायलॉग जो बताया बीच में जाता है कि वही एक लाइन में बंदा बोले जा रहे ना कुछ दिखने को, कंटिन्यूड एक्सप्रेशन,
बाकी लोग कोई न एक सिंगल रिटेक न कहीं 3 मिनट के डायलॉग कंटिन्यूस से बोले जा रहे हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा जोरदार तालियां सभी जीते क्या बात ही डिजर्व्स। और डेफिनेटली क्या होता है, जब तक ड्राइवर अच्छा नहीं होता तब तक गाड़ी चला नहीं सकता। तो मैं हैदर भाई को मैं हमेशा ये करना चाहता हूँ और मुझे इन्होंने मौका दिया, मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्या कहेंगे आप? मैंने हैदर भाई से बहुत लंबा रिलेशन है मेरा और मिश्रा जी आई सॉ द टेलर, कॉन्ग्रेचुलेशन, फैंटास्टिक जॉब, थैंक यू सर। एंड जो भी टेलर मैंने देखा 3-4 बार देखा, क्वाइट इम्प्रेसिव। दैट्स व्हाई आज मैं हैदर भाई के प्रीमियर में आया हूँ यहाँ पे और मेरी तरफ से हैदर भाई को ऑल द बेस्ट। और ज़बरदस्त हैदर भाई, देखो मैं भी फिल्म लाइन में 40 साल के जब मैंने टेलर देखा, यू डोंट बिलीव इट, मैंने 3-4 बार उसको वापस रिपीट करते करते मैंने इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और इनकी टेकिंग प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टर का समीर जी बहुत अच्छा लगा। आई एम क्वाइट हैप्पी टू से he did a fantastic job and my all best wishes to हैदर भाई। Thank you. We have Veer Savarkar's character being created. So would you like to say? Congratulations sir. थैंक यू। एक हजार। Hi, myself as a Mukesh. First of all, I will be very thankful to the production and Hyderabad, Samir ji and Nagesh ji. The lawyer of the industry. Yeah, of course. Tinu Verma ji, really very very thankful to you. और आई एम वेरी लकी दैट मैंने जो वीर सावरकर का जो रोल किया है उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। और विल यू नॉट बिलीव दैट मैं अगर उसके बाद में थोड़ा बहुत जो फोटो मैंने निकाले थे उसके बाद मुझे हर जगह पे सोशल वर्क के लिए बुलाया गया, सब जगह पर रिस्पेक्ट दी गई। तो आई एम रियली वेरी लकी एंड वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हार्टली गिविंग द कॉन्ग्रेचुलेसन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस मूवी एंड वेरी लकी एंड आई होप दैट वी विल वर्क मोर एंड मोर अगेन इन द फ्यूचर। Thank you so much everyone. Let me introduce my full team. My cinematographer, Mr. Ashish, please come. सर फिर गांधी का कौन कर रहा है? गांधी जी भी होंगे यहाँ पे? गांधी जी एक्चुअली क्या है कि वो आज आ नहीं पाए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप पिक्चर में देख लेंगे गांधी है ना। हमारे टेक्नीशियन में हमारे सिनेमेटोग्राफर आप देखिएगा, उनका क्या कमाल है वो है। हमारे एडिटर गोविंद जी आइए। हमारे एसोसिएट डायरेक्टर प्रीति राव आइए एक शॉट लेते हैं। अरे यस भाई तो इसको आगे प्रीति राव, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सारी टीम का क्रेडिट जाता है, मेरा अकेले का नहीं जाता है। और हमारे वन ऑफ द प्रोड्यूसर मिस्टर राहुल शर्मा कहाँ है, जो इनके सीनियर जो हमारे सरोगी साहब हैं, इज ऑन द वे। तो इस वजह से वो डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म अभी आ गए। अमन जी प्लीज। इस फिल्म के लास्ट में एक बैकग्राउंड म्यूजिक जो गाना है वो बड़े दिल को छूने वाला है, वो अमन श्लोक जी ने किया है। थोड़ा स्प्रेड कर जाएंगे। ओके ओके, थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं। हाँ यस भाई ट्राइपॉड मशीन पर ट्राइपॉड हाँ दरबार में बैठ गया। गोपाल सर बैठ गोपाल सर राइट में देखेंगे। गोपाल सर राइट में। या सर बैठ करें सर, वो बैठ करें। एक मीडिया सपोर्ट ऐसी फिल्म को बहुत जरूरी है। आपके ओपिनियन में फिल्म का जो पूरा प्रोसेस रहा या फीडबैक रहा कैसा रहा? देखिए ऐसा है कि ये जो फिल्म जो कंट्रोवर्सी तो ऐसी कुछ नहीं है देखा जाए तो, मगर फिर भी है कंट्रोवर्सी, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज तक जो इतिहास में हम लोग देखते आए हैं वो पहला एक साइड का सिक्का देखा है कि कहीं ना कहीं गांधी बापू की जो है हत्या गोडसे ने की, मगर हर इंसिडेंट के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है और वो कारण आज की जनरेशन को कहीं से कहीं तक पता नहीं है। तो हमने कोशिश की है, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं उनका एक, परंतु हमने कोशिश की है कि आज के लोगों को पता चले कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, अल्टीमेटली उनके दिमाग में क्या चल रहा था जिसकी वजह से उनको ये अपराध करना पड़ा। तो वो एक कोशिश की हमने इतिहास को, जो करेक्ट इतिहास है, वो लोगों के सामने लाने की। दूसरा ये है कि वीर सावरकर आज ये पॉलिटिक्स में जो है लोग काफ़ी उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं,
परंतु वीर सावरकर जो है वास्तव में हम ये कह सकते हैं एक फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने भारत को लास्ट तक जो है एक अखंड भारत बनाए रखने की कोशिश की थी, मगर वो कांग्रेस के आगे फेल हो गए। तो हमने वो चीज़ भी एक यहाँ जो है प्रस्तुत करने की कोशिश की है। सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कोई भी पॉलिटिकल सटायर पे फिल्म बनती है, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, तो कहीं ना कहीं एक लेफ्ट विंग का अलग परसेप्शन होता है, राइट विंग का अलग परसेप्शन होता है। तो आपने किस परसेप्शन और किस हिस्ट्री को जो है उसके अकॉर्डिंग अपनी फिल्म बनाई और क्यों? देखिए, हमने जो है पहले जो गोडसे के बयान कोर्ट में रिकॉर्ड किए गए थे वो सरकार ने बंद लिफाफे में रख दिए थे, मगर एक PIL फाइल हुई थी और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये ऑर्डर दिया था कि नहीं, उनके जो बयान है वो आप लोगों के आगे जाहिर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में मांगता है तो आप वो उनको दे सकते हैं। तो हमने वो जो एक्चुअल बयान उस वक्त जो रिकॉर्ड हुए थे उसको लेके पिक्चर बनाई है कि वास्तव में जो है क्या हुआ था कोर्ट में और क्या नहीं हुआ, उस चीज़ को लेके हमने चलने की कोशिश की। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कुछ लीगल एंटिसिपेशन फिल्म के रिलीज होने के बाद? मैम, ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमने किसी पे तो ब्लेम, जो वास्तविकता है हमने कहीं ब्लेम नहीं किया है। जो वास्तविकता है कि हमारा जो एक्ट बना था एक इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, वो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं होके इंडिया के विभाजन का एक्ट बन गया। तो उस चीज़ की कंट्रोवर्सी को लेके हम चले हैं। डेफिनेटली हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, मगर साथ में हम लोगों को वास्तविकता भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ था उस वक्त। क्योंकि आज की जनरेशन को एक ही पहलू मालूम है, लोगों को इतना ही पता है कि हाँ गोडसे ने हत्या की, उसके आगे किसी को पता नहीं है। यानी एक समय ये आ गया था अगर किसी का सरनेम गोडसे है तो उसको भी लोग जो है शक की नज़र से देख रहे थे। तो हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं उसके एक्ट को, मगर लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी फिल्म तो मैंने देखा ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन सरोगी साहब के बुलावे पे मैं यहाँ पर आया हूँ कि सरोगी जी हमेशा वास्तविकता को समाज के सामने लाने का प्रयास करते हैं। और मैंने अपने जीवन में देखा, बोरेली में एक लैंड के मैटर में निर्दोष लोगों के ऊपर मौका लगाया और आपकी सबकी जानकारी के लिए 2 साल वो अंदर रहे और अभी छूट कर आए। छूटते समय कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया और उस समय पर एक वकील घटनास्थल पर पहुंच गया था और वो भी गलत आदमी के सपोर्ट में पहुंच गया था और उसको थोड़ा सा मार लग गया, 1-2 टाका आ गया। तो सारे वकीलों ने, मुंबई शहर के लोगों ने आंदोलन किया। ऐसे समय पे सरोगी जी सही व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए आगे आ गए। बहुत सारे वकीलों का विरोध होने के बाद भी इन्होंने किया। तो इन्होंने ये फिल्म बनाया तो निश्चित, जैसा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वास्तविकता लोगों को पता चलना चाहिए, उसके माध्यम से अगर फिल्म बनाया है तो फिल्म देखने के बाद में उसके बारे में कमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर सच्चाई लोगों के सामने लाने का कोई प्रयास करता है तो उसके पीछे हम लोगों ने खड़ा रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 100 साल के पहले उन दिनों की स्थिति के हिसाब से उन दिनों को आंदोलन करता हो या तो फिर जो भी लोग हैं वो चलाते थे। 100 साल में बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल गई। अब कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को गलत लगता है। आज जो हम लोग कर रहे हैं हमको सही लगता है, हो सकता है कि 50 साल के बाद की पीढ़ी को जो हम लोग आज कर रहे हो गलत लगता होगा। तो देश और दुनिया इसी तरह से, संसार इसी तरह से चलता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द स्टोरी, जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, वो लोगों के सामने कभी ना कभी लाने की आवश्यकता है। तो मैं मानता हूँ कि सरोगी जी ने लाया है, उसमें देखकर जो अच्छी बातें हैं उसको हम स्वीकारेंगे। मैं आने वाले वक्त में क्या ऐसे सब्जेक्ट को आप सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? इस तरह की कोई और प्लानिंग है आपकी? देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष पे नहीं हूँ, व्यक्ति विशेष पे नहीं हूँ, मैं वास्तविकता पे हूँ कि वास्तविकता उस वक्त क्या हुई थी उसको मैंने लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। मैं ना तो किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ, ना किसी के अगेंस्ट में जा रहा हूँ, ना ही मुझे कोई पॉलिटिक्स से मतलब है, मगर लोगों को वास्तविकता जानने का अधिकार है और वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, आपके लिए कितना डिफिकल्ट था, आपके लिए कितना डिफिकल्ट था ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे अनछुए पहलू को छूना और फिर फिल्म बनाना? और साथ में ये जानना जरूर चाहेंगे कि अगर ऐसे फिल्म बनाते हैं तो क्या आपने उनकी फैमिली से भी कंसर्न किया था, उससे कांटेक्ट किया था ताकि आपको पूरी जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके उस फिल्म को बनाने के लिए? मुझे फैमिली से कांटेक्ट नहीं किया। सर, मैसेज
सीधा सा मेरा एक ही मैसेज है कि वास्तव में आज हम लोग जो एक कांग्रेस की पूजा करते हैं कि कांग्रेस ने हमें आज़ादी दिलाई, मगर कहीं ना कहीं भारत के विभाजन में कांग्रेस का हाथ था और कांग्रेस की इच्छा से ये काम हुआ। तो जो हम आज पूरी दुनिया में ये कहते हैं, आज एक नारा चल रहा है भारत जोड़ो। अरे भैया तुमने ही तो तोड़ा था भारत, तो अब क्या जोड़ने वाली बात कर रहे हैं? तो ये एक मैसेज डेफिनेटली, मैं कांग्रेस के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, मगर ये मैसेज डेफिनेटली देना चाहूँगा कि अब क्या भारत जोड़ो की बात कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी नज़र में गोडसे जी हीरो थे या विलन? ना तो मैं उनको हीरो मानता हूँ ना विलन मानता हूँ। उन्होंने परिस्थिति के हिसाब से, अपनी मन स्थिति के हिसाब से उन्होंने जो किया वो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। चीज़ हिंदुस्तान के लोगों को पता नहीं था, और हमारे जो हैदर भाई ने और डायलॉग राइटर ने इनकी जो भी इनने बोला है, हिंदुस्तान की आँख खोल दी है कि क्यों गांधी को मारा गया। सीधी सी बात है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ हैदर भाई एंड एज ए डायरेक्टर। और आदेश के अर्जुन के जो डायलॉग थे, मैं तो शॉक में तो 4-5 महीने तालियां बजाई है, बिकॉज जो मुझे सही लगा उस पर मैंने रिस्पांस दिया है। और मैं सल्यूट करता हूं हैदर भाई को और अशोक जी को, जो इनका जिक्र है कि जो लोगों को पता नहीं था उन्हें उजागर किया, वाई ही किल द गांधी। नथुराम गोडसे की जय। सर ये डिस्कवरी है, ये हिस्ट्री की डिस्कवरी है। जो हिस्ट्री हम आज तक सुनते आ रहे थे, जो देखते आ रहे थे, वो हिस्ट्री कुछ अलग ही है। और एक्चुअली सही बात है, तो फिल्म में काम करने के अलावा जो फिल्म देखने के बाद जो चीज़ें समझ में आई और जिन चीज़ों को जो ट्रीटमेंट दिया गया, जिस तरह से सच्चाई को सामने ला गया, ये काबिल तारीफ़ है। अशोक सराफ जी को और हैदर भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई, और आप सबको भी। एज ए वीर सावरकर मैं अपने आप को बहुत प्राउड फीलिंग करता हूँ। ये एक फिल्म नहीं है, ये एक सच्चाई है। अशोक जी और हैदर जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ, और आगे ऐसे ही फिल्में बनाते रहेंगे और हमें सच्चाई का सामना जरूर ये लाके रखेंगे। थैंक यू सो मच। 15 दिन पहले ही मैंने ये उनका कोर्ट का ये सीन देखा गया था, तो लिटरली ये जो दिखाया गया प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है। और ये मेरे हिसाब से सब लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए, जिससे लोगों को पता चले अपनी हिस्ट्री में क्या हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑडियंस को, जितने लोगों ये फिल्म ज़रूर देखें। नहीं गया था, ये रियलिटी हमें आज ही पता चला। हेड्स ऑफ पूरी पिक्चर में आज ही पता चला। पूरी पिक्चर में ग्रिप था, हम जानना चाह रहे थे और आगे और क्या हुआ जो हमको मालूम नहीं। We could see both sides of the coins, like, you know, maybe what is the truth or what is not the truth, we could see that now. Reality actually. रिएक्शन देखते हुए मुझे एक चीज़ बतानी है, एज ए टीनो वर्मा एक्शन डायरेक्टर, मुझे लगता है नथुराम गोडसे के रूप में मोदी जी और योगी जी वापस अखंड भारत के लिए वापस, इट्स वेरी ट्रू। और इट्स नथुराम गोडसे की ही आत्मा आई है, राइट। और इसे एक डायलॉग है कि अगर एक हिंदू भी बचा तो ये हिंदुस्तान ही रहेगा। That is a great dialogue. And even the language is very good. The language they've used is very good. Dialogues and language is very good. Motive of the thing was that of undivided India. Repeatedly he used to say Akhand Bharat and Akhand Bharat. So the Godse motive was to keep the India undivided, and the Gandhiji was not in the support of that thing. That's why he has killed Gandhi. So I am really impressed by this movie, and I just want to say Modi ji is in the process of going undivided India towards, और जो इतिहास है वो आज के लोगों को कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। इसके बारे में नई चीज़ जानने के लिए हम लोगों को मिली है।
और पिक्चर देखने में बड़ा आनंद आया। वेरी बेस्ट मूवी, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखी मूवी बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये फिल्म पिरोई गई है और एक इतिहास है, इतिहास को सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की गई है। और डायरेक्टर हैदर काज़मी जी एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर भी हैं और उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई भी है जो ऑडियंस को 100% पसंद आनी है। मुझे तो अच्छी लगी एंड मस्ट वॉच गाइस। थैंक यू। के पास आता है तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। आपको क्या लगा जब वेन्यू होता है बिकॉज आपने देखा होगा कि पोस्टर है तो इट्स हिस्टोरिक फिल्म बेसिकली एक अलग पर्सपेक्टिव में हमें देखने को मिलेगा एंड पूरी कमेंट्स और कैसी लगी फिल्म में क्या दिखाया गया है वो तो मुझे लगता है कि एक बार फिल्म हम लोग देख ले तो उसमें डिस्कस करेंगे तो और बेटर रहेगा बट काफ़ी प्रॉमिसिंग है एंड आई लाइक दैट द पोस्टर